बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है दम बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार, इजी और सिंपल तरीके से काफ़ी क्वांटिटी में बनाई है। तकरीबन मैंने लिए हैं 3 केजी चावल और 3 केजी मैंने लिया है चिकन। बड़ी बड़ी सी इसकी बोटियाँ करवा ली थी। और इसके अलावा 1 केजी लिए हैं प्याज और 1 केजी टमाटर लिए हैं, लेमन लिए हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्चें लिए हैं। और ड्राई मसाले जो हैं वो मैं आपको वीडियो के सेंटर में बता दूंगी कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में ऐड किए थे। और सबसे पहले जो है मैंने एक बड़े सा पतीला लिया और उसमें मैंने ऐड किया 1 केजी ऑयल और उसमें थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किया नमक। और उसको गर्म होने तक मैंने ऐड कर दिया था चिकन। और चिकन को मैं सबसे पहले जो है फ्राई कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, अच्छी सी इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो है चिकन से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसमें जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि इससे जो है दम बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होगी। बहुत सिंपल है और बहुत ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बनता है। ये देखिए चिकन को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने ऑयल में फ्राई किया और ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और अच्छे से कुक हो चुका है। मैं इसको जो है एक बर्तन में निकाल लूँगी तमाम चिकन को। इस तरह से जो है चिकन के दम बिरयानी बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी और सिंपल और ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। लेकिन जो है अब चिकन मैंने निकाल लिया और उसी ऑयल में मैंने ऐड कर दी हैं 1 केजी प्याज स्लाइस में रफली चॉप कर लिए थे। और इसको भी अच्छे से मैं भून लूँगी, गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देखें जी बहुत ही अच्छे से कलर चेंज हो चुका है और थोड़ी थोड़ी देर में इसको मज़ीद पकाती रहूँगी। और इसमें मैं जो है 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दूँगी गरम मसाला। खड़े मसाले ऐड किए हैं तमाम जो होते हैं। ये है बादियान के 3-4 फूल। ऐड करने के बाद अच्छा सा हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको भी अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेंगे। ये देखें जी तकरीबन 30 सेकंड तक इसकी भुनाई की है, जब तक कि अच्छी सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती है। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 केजी टमाटर। ये भी मैंने मोटे मोटे रफली चॉप कर लिए थे अच्छे से धो के। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट होने के लिए छोड़ दिया। ये देखें जी पानी टमाटरों ने अपना भी पानी छोड़ा है और इसको मैंने कवर लगा दिया था ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और ये देखें जी तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के बराबर सुर्ख सब्ज़ मिर्चें थी और इसको अच्छे से मैंने पीस लिया था और ये जाके 4 टेबल स्पून के बराबर बनी थी। तब मैंने इसमें ऐड कर दी, इससे जो है मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया, 3 टेबल स्पून लाल मिर्चें और 4 टेबल स्पून हरा सूखा धनिया पिसा हुआ बारीक, ये मैंने ऐड कर दिए है। और इसको अच्छे से हम इसकी मसालों के साथ भुनाई कर लेंगे। पानी ऐड नहीं करना क्योंकि टमाटरों का जो पानी था उसी में ये पक जाएंगे, जलेंगे भी नहीं क्योंकि काफ़ी सारा मॉइस्चर इसमें बाकी है। साथ ही अच्छे से ये मसाले भी पकते रहेंगे और टमाटरों का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा जब तक कि हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन ऐड करने के बाद फिर से इसको अच्छे से पकाया है। इससे टमाटर भी साथ में पकते रहेंगे और चिकन में जो कसर बाकी थी वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी। अच्छे से चलाते हुए इसकी कुकिंग करनी है, बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करनी है यहाँ तक कि ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं और जो प्याज वगैरह थे सारे अच्छे से ही कुक हो चुके हैं। मैंने इसमें तकरीबन 4-5 तेज़पत्ता और 2 टेबल स्पून इमली गुठलियों के साथ मैंने ऐड कर दी थी। और ये है आलू बुखारा, 2 टेबल स्पून आलू बुखारा ऐड किया है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ये ऐड करना लाजमी है। अगर आप चाहें तो इसमें बाज़ार से जो बिरयानी मसाला मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसका जो है ओरिजिनल फ्लेवर ही बहुत इतना मज़ेदार बनेगा कि हमें बाहर के मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छे से इसको कुक कर लिया और जब अच्छे से मसाले गल चुके हैं, टमाटर और प्याज भी घुल मिल चुके हैं, तब मैंने इसमें 1 प्याली के बराबर 1 कप के बराबर मैंने फेंटी हुई दही गाढ़ी वो ऐड कर दी थी। और इसको अच्छे से दही का पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे से कुक करने दिया।
कुक होने दिया था। और ये देखें जी मसाले और ग्रेवी कितनी स्मूथ रेडी हुई है और गुड लुकिंग बनी है, बहुत ही मज़ेदार। और हल्दी मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि बिरयानी में हल्दी से जो है चावल बहुत ही पीले पीले से हो जाते हैं, वो मैं ऐड नहीं करूँगी। बाकी जो मसाले थे उन्हीं से ही इसका कलर और फ्लेवर इतना इन्हेंस होगा कि अगर आप बनाएंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कितनी अच्छी से ये तैयार हुई है। ये देखें जी, अच्छे से कुक करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था पानी, क्योंकि चावल थे हमारे 3 kg, 3 बोतलें 1 लीटर वाले मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। और इसके अलावा जो है 3 बोतलें मैंने इसमें पानी ऐड की थी, ये दूसरी ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा ये देखें तीसरी बोतल भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसको बॉयल आने देंगे, अच्छे से मिक्स करना होने देंगे और अच्छे से इसको बॉयल होने देंगे। यहाँ पे आके हमने मसाले इसके चेक कर लेने हैं, कम या ज़्यादा, मतलब जैसे कि नमक कम होता है, मज़ीद हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, चख लेंगे। मैंने भी इसको चेक कर लिया था, जब मसाले में मुझे ज़रूरत पेश आई थी मैंने इसमें थोड़ा सा मज़ीद नमक ऐड कर दिया था। साबुत सब मिर्चें ये देखें मैंने इसमें ऐड की हैं, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। जो पहले ऐड की थी वो थोड़ी सी तीखी थी, उसने सारी कमी मिर्चों की पूरी कर दी थी। लाल मिर्चें इसलिए मैंने कम ऐड की थी। नमक मैंने चेक कर लिया था, ये देखें, क्योंकि अगर नमक इसमें तेज़ रखेंगे तब चावल इसमें फूलेंगे और फैलेंगे, तब ये नमक थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर 1 चम्मच और डाल दिया था और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। ये देखें जी, जब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है पानी में, तब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे सोक किए हुए चावल। कच्ची बासमती चावल लिया था और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए सोक किया था और पानी निचोड़ के फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, चाइनीज़ नमक, चाइना सॉल्ट जो हम अक्सर राइस में ऐड करते हैं, चिकन का फ्लेवर होता है इसका, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और इसी स्टेज पे ऐड करना है, भुनाई के दौरान अगर हम डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। ये देखें, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और मिक्स करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था। और ये देखें 10 मिनट बाद इसका आधा पानी जो है खुश्क हो चुका है। फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले जो हैं बराबर इक्वली मिक्स हो जाएं। बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी सी यमी सी बिरयानी बन के तैयार हुई थी। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ अच्छे से धो के इसको कट कर लिया था, ये भी ऐड कर देंगे इसमें लास्ट में। और ये देखें जी, चावल माशाल्लाह बहुत ही खिला खिला और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। काफ़ी सा पानी इसमें था और अच्छे से इसको खुश्क होने देंगे और मैं इसको लगा दूंगी दम। कपड़ा लगा के इसके ढक्कन पे जो है मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। और ये देखें जी, दम खोला तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी और चावल भी माशाल्लाह से बहुत ही खिला खिला तैयार हुआ था। और ये ज़बरदस्त सी बिरयानी मैंने मस्जिद के लिए बनाई थी, इफ्तारी के लिए लोगों के लिए मस्जिद में भिजवाई थी और बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी खुशबू आई थी। और घर वालों ने भी इफ्तारी के टाइम जब इसको खाया तो वो भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। ये देखें जी, उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।